बल्दियोज़मा कराची के कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में होने वाली 16 करोड़ रुपए की लूट मार का ताहाल कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। गरीब मुलाजमीनों को जहां सस्पेंड किया गया, फिर मअतल करने के बाद उनको मुलाजमत से बरतरफ करने के अहकामात जारी करके दामन झाड़ लिया गया, लेकिन 16 करोड़ की रकम बरामद करने वाला कोई नहीं था। ताहम हमने आपको बताया था कि बरतरफ होने वाले मुलाजमीन गुज़िश्ता 7-8 माह से बेरोज़गार हैं। उनके चूल्हे बुझा दिए गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हालांकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर सब बता दिया था कि गोलमाल किसने किया, लेकिन इंक्वायरी कमेटी ने भी असल सरगना या उनके सहूलतकारों को पकड़ने के बजाय गरीब मुलाजमीन पर तलवार चला दी और उनको बरतरफ करके जान छोड़ा ली। लेकिन 3 एडमिनिस्ट्रेटरों के बाद मुर्तज़ा वहाब ने चार्ज ले लिया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची का, लेकिन अभी उनको आए हुए चंद दिन हुए हैं। हो सकता है वो देखें, लेकिन गरीब मुलाजमीन ने अब एंटी करप्शन का राब्ता शुरू कर दिया है। और ये आंटी को क्यों परेशान कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। हमने पहले भी बताया था कि मुलाजमीन एंटी करप्शन जा रहे हैं। एक और दरख्वास्त दायर हो गई है नवेद अहमद की तरफ से। उनका भी यही कहना है कि उनको 1 सितंबर 2020 को मअतल करने के अहकामात के साथ साथ मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। हालांकि रकम अकाउंट्स में ज़रूर आई थी, लेकिन हमारे साथ जुल्म किया गया है। असल सरगना को पकड़ने के बजाय कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज की इख्तियारी कमेटी भी अपने प्राइवेट कार्ड लेके खुद पैसे निकलवा के कैश पेमेंट करती रहे। यानी बदउनवानियों का मरकज़ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज था और मजलूमों को मारा गया। हम आपको सुनवाते हैं कि इंक्वायरी कमेटी में क्या बातें हुई थीं और मुलाजमीन ने खुल के साफ साफ बताया था, लेकिन तलवार इन पे क्यों गिरी, ज़रा सुनिएगा गौर से। जी सर, वो तो जो पैसा आते थे वो ये नहीं पता किस्मत में आते, लेकिन बता देते हम सब चेक वगैरह ले लिया या कैश मंगवा के हम उनको ला कर देते थे। सर ये मुसलसल आते रहे। नहीं लॉ नहीं है वो सर, वो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो पैसे आते थे वो मुझे नहीं पता किसकी आते थे, किस मत में आते, लेकिन मुझे पता था ये पैसा है, इतने कैश ला कर देते हैं, इतने का चेक। कैश तो कभी मेरे पास भी रखा जाता था, सुने मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं मेरे पास कैश आ जाता तो मेरे पास वही दे सर। वो उनके ऑफिसर हैं, वो जो मतलब मुझे तो वो जो बोलेंगे कि मुझे ला कर दे दो कैश, या जब रफ़ी साहब नहीं होते तो उनको दे देता। रफ़ी साहब मतलब रफ़ी साहब होते थे तो मेरे पास होते जब वो मांगते थे जिस काम के लिए था, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम में किस काम पे, रफ़ी साहब या रिजवान भाई, मैं देता रिजवान भाई को। सर ये तो जब वो बोलते रहे जी जी बिल्कुल मुझे पता है सर। ये चल रहा है, ये तो तकरीबन साल से ऊपर हो गया सर, मेरे ख्याल से नहीं साल से ऊपर हो गया सर। सही सही बताओ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 2-1.5 साल 1.5-2 साल हो गए। वो मुझे ला कर देते हैं, मुझे या नवेद भाई को सर। वो ठीक है मैं बता रहा हूँ, अब मुझे रिजवान भाई मैंने बता दिया जैसे इतने पैसा मैं निकाल के ना फला जगह जिस जगह भी देना मुझे नहीं बताते बताना, तो तुम अपने पैसा लेना, मैं तुमसे मांगूंगा या सर मांगते हैं ऊपर वो लिस्ट जो उनके पास होती है सर, वो नाम जो लिख लिया था, मैं तो वो रखता नहीं था संभाल के लिस्ट में। वो तो आप फला जैसे 5 लाख 6 7 8 9 जो भी लोग हैं उस तरह सर जो आता रहता था मैं उनको देता रहता था, मैं मतलब पूरी लमसम अमाउंट जमा होता था। जैसे अभी 2 लाख मैडम ने 3 लाख 5 लाख 6 लाख को, तो फिर वो सर तो सही है इस तरह लेगा पूरी देगा सर। एक दिन में पहले जैसे नहीं हो पाते थे। सुना आपने, ये केएमडीसी के मुलाजमीन थे। इंक्वायरी कमेटी को उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया, लेकिन इंक्वायरी कमेटी ने घुमा दिया और मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। असल सरगना बच गया। साबिक मेयर कराची हो या 3 एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने आंखें बंद कर ली थी और मुलाजमीन को बरतरफ करके चूल्हे बंद कर दिए। क्या
ये एंटी करप्शन का केस है? नहीं, ये सीधा सीधा नैब का केस है। देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब नैब में केस भेजते हैं या आंखें बंद करके मजलूम मुलाजमीन के चूल्हे बंद रखते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।